हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने फिजिक्स के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स टूल को बात करने के बारे में बात करने वाले हैं और इस टूल का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। देखो, मैं बेसिकली आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको वो मैथ्स की टूल किट के बारे में समझा रहा हूं जो यहां पर आपको फिजिक्स पढ़ते समय आपको काम आने वाली है। एक्सपोनेंट्स और साइंटिफिक नोटेशन क्यों जरूरी है, क्या कहां पर इनका यूज होता है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फिजिक्स में नंबर कई बार बहुत बड़े होते हैं और कई बार नंबर बहुत छोटे होते हैं। सर कैसे? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जैसे मैं आपसे पूछूं स्पीड ऑफ लाइट, क्या पूछूं बेटा? स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? तो ये होती है लगभग मीटर पर सेकेंड। काफी बड़ा नंबर है। मैं यदि पूछूं आपसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पूछूं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना होता है? तो ये होता है 0 अब ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब यहां पर देखो, ये नंबर स्पीड ऑफ लाइट बहुत बड़ा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत छोटा हो गया। तो इस प्रकार के नंबर फिजिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इतने बड़े नंबर आप बार बार लिखोगे क्या? बिल्कुल नहीं लिखोगे। इस परेशानी को सॉल्व करने का तरीका क्या है? इस परेशानी को सॉल्व करने का तरीका है कि हम इन्हें क्या करें, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चालू करें। अब साइंटिफिक नोटेशन को यदि समझना है तो आपको पहले समझना होगा एक्सपोनेंट। आपको पहले क्या समझना होगा? एक्सपोनेंट क्या होते हैं। और ये चीजें मैं आपको बताऊं कहां काम आने वाली हैं। आप यदि जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको ग्रेविटेशन में काम आएगा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगा, आपको मैग्नेटिज्म में काम आएगा, आपको मॉडर्न फिजिक्स में काम आएगा। मतलब ये मान लीजिए कि ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, ये फिजिक्स का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को यदि आपने अच्छे से कवर किया तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जरूरी है। चलो, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और इस एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यदि मान के चलो मेरे पास लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इसे मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे सर इसमें क्या? इसे हम 8 लिख सकते हैं। इसे 2 इंटू 2 को हम क्या बोलते हैं? 8। लेकिन यहां पर देखो, यदि मैं एक छोटी सी बात करूं तो क्या हो रहा है कि यहां पर 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है कितनी बार? 3 टाइम्स। यहां पर हो क्या रहा है? 2 इज मल्टीप्लाइड कितनी बार? 3 टाइम्स। 2 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, यही इसका पूरा बेस है। ध्यान रखना, 2 को मल्टीप्लाई किया है 3 बार। 2 को मल्टीप्लाई किया है 3 बार। तो हम इसे लिखने का एक तरीका बनाए हैं कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। इसमें इसमें ये जो हमारा है, ये हमारा एक्सपोनेंट का पार्ट है। मतलब यहां पर हमारे पास में ये जो 2 है, इसे हम कहते हैं बेस। इसे हम क्या कहते हैं? बेस। और ये जो 3 है, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। तो कहानी को समझो, हमने यहां पर क्या किया, 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई किया तो मैंने इसे लिखा 2 टू द पावर 3। इसे क्या लिखा? 2 टू द पावर 3, दैट इज इक्वल्स टू 8। ये मुझे पता है कि भाई 2 इंटू 2 करूंगा तो 8 आएगा, ये मुझे पता है। लेकिन इसे मैंने लिखा कैसे? 2 टू द पावर 3। तो यहां पर 2 की पावर 3 है। इसका मीनिंग क्या है कि 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है। इसका मीनिंग क्या है कि 2 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तब ये बना है। अच्छा, और कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करूं आपसे, मान लो कि मेरे पास में लिखा हुआ है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अब क्या हो गया? यहां पर देख के बताओ क्या हो रहा है। तो आप कहेंगे सर जी, हमने 2 को 1
3, 4 और 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आप बता सकते हैं कि ये आंसर आएगा 32। लेकिन मेन चीज वो नहीं है। मेन चीज क्या है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया, मतलब ये है 2 की पावर 5, दैट इज अगेन इक्वल टू 30। तो ये 2 की पावर बहुत काम आने वाला टूल है। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। और एग्जांपल दूं मैं, देखो तो अब यहां पर ध्यान दो, जैसे 2 की पावर है 1 तो कितना आता है 2, 2 की पावर है 2, बोलो कितना आएगा, तो ये आएगा 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू, हमारे पास है 2 की पावर 3, बोलो क्या होगा, 2 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, मतलब आएगा 8। फिर है हमारे पास 2 की पावर 4, ये कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। चलो हमारे पास है 2 की पावर 5, करो मल्टीप्लाई, मतलब हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 5 बार, क्या आंसर आएगा 32। हमारे पास है 2 की पावर 6, तो बोलो क्या आएगा, तो ये आएगा 2 इंटू 2, कितनी बार करना है बेटा, ये करना है आपको 6 बार। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, क्यों 6 है, ये कितना आएगा, ये आएगा 64। मान लो मैं करता हूं 7 बार, तो अब बोलो कितना आएगा, 7 बार लिखना है मेरे को, 2 इंटू 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7, और ये आंसर आ गया 128। बोलो आया क्या। अब मैं ऐसे ही और भी आगे तक जा सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं आगे तक नहीं जा सकता, बिल्कुल आगे तक जा सकता हूं, और आगे तक हमें जाना भी है, लेकिन अभी हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। इन सभी एग्जाम्पल्स में आपने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास में इन सभी एग्जाम्पल में बेस कौन है, तो इन सभी एग्जाम्पल में हमारा बेस है 2। बेस कौन है 2। और एक्सपोनेंट, एक बात याद रखना, एक्सपोनेंट का मतलब क्या बताया था मैंने, एक्सपोनेंट का मतलब है तुम्हारी पावर। एक्सपोनेंट का क्या मतलब है, पावर। तो भैया पावर हर बार मैं बदल रहा हूं, ये एक इंपॉर्टेंट है। बेस 2, बेस 2 एक इंपॉर्टेंट बेस है जो हमें फिजिक्स में काम आता है। इसके अलावा जो दूसरा बेस है जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम आने वाला है, वो बेस है तुम्हारा बेस 10। सेकंड बेस जो इंपॉर्टेंट है वो है कौन सा, बेस 10। कौन सा बेस 10। मतलब अब मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, ये जैसे तुम्हारे पास 10 की पावर 1 है, तो तुमने बोला ये है 10। अब यदि 10 की पावर 2, इसका मतलब क्या होगा 10 इंटू 10, 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार। तो बोलो हमारे पास आंसर क्या आया 100। आगे देखो, चलो मैं एक ही कलर रहने देता हूं, बार बार कलर चेंज नहीं कर रहा हूं। 10 की पावर 3, बोलो क्या आएगा, तो इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, कितनी बार करूंगा 3 बार, कितनी बार करूंगा 3 बार। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1000, आंसर क्या आएगा 1000। अगला देखो, जैसे मान लो 10 की पावर है 4, तो हमारे पास 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार, कितनी बारी करना है 4 बार। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक के पीछे 4 जीरो। चलो एक और लिख देता हूं मैं, 10 की पावर 5, देखो कितनी बार करना पड़ेगा बताओ। देखो बिल्कुल मैकेनिकल वर्क है ये, कुछ ऐसे लगता है कि इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है, सर क्या बोरिंग पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या है ना, ये कैलकुलेशंस को समझाने के लिए पहले बेस बनाना जरूरी है, और इस समय हमारा बेस 10 चल रहा है। पर ये वो बेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फाउंडेशन, मैं बोल रहा हूं फाउंडेशन बनाना जरूरी है। देखो क्या होता है ना कि बच्चे पढ़ के आते हैं कई बार, लेकिन कई बार वो इन चीजों को उस समय नजरअंदाज कर चुके होते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ ये तो बहुत बेसिक है, इसमें क्या करना है, लेकिन जब वो कंपटीशन की दुनिया में उतरते हैं तब वहां पर वो औरों से पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये बेस, ये पावर, ये एक्सपोनेंट, ये वाली चीजें नहीं आ रही होती हैं। और जब ये नहीं आती हैं तो फिर ऐसा लगता है कि मुझे फिजिक्स नहीं आ रही, लेकिन हकीकत पता है क्या है, हकीकत ये कि तुम्हें फिजिक्स आ रही होती है, प्रॉब्लम कहां हो जाती है, तुमसे कैलकुलेशन नहीं होती है, या और बच्चे फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, तुम फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो। अब फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है भाई, फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, तो भैया सिंपल सी बात यह है कि
इन बेसिक चीजों पे यदि तुम फोकस करोगे तो तुम्हारी धीरे 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 स्पीड बढ़ेगी। बार बार प्रैक्टिस करने से कैलकुलेशन की स्पीड भी बढ़ेगी। अब देखो यहां पर एक चीज को ऑब्जर्व करो, हम दोनों साइड से बात कर सकते हैं, मतलब यहां से यहां या यहां से यहां, बराबर, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, दोनों चीजें। अब यहां पर तुमने एक ऑब्जर्वेशन यदि ध्यान से देखा तो क्या हो रहा है कि हर बार देखो मैं एक्सपोनेंट कितने से बढ़ा रहा हूं, पावर कितने से बढ़ा रहा हूं, +1 से। हर बार देखो पावर कितने से बढ़ रही है, +1 से मेरी पावर इंक्रीज हो रही है। कौन इंक्रीज हो रही है, पावर। पावर जब मेरी 1 से इंक्रीज हो रही है तो हर बार मेरी एक जीरो यहां पर बढ़ रही है। क्या हो रहा है, एक जीरो बढ़ रहा है। तो यहां पर कहानी क्या है, यहां पर कहानी ये है बेटा कि जब हमारे पास में ये पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव पावर्स हैं, तो ये 10 के टर्म्स में चलेगा, नंबर्स बड़े होते चले जाएंगे, बराबर। तो मैंने क्या बोला तुमको, पॉजिटिव पावर्स मतलब बिग नंबर्स, बड़े नंबर्स आएंगे। पॉजिटिव पावर्स का मतलब क्या है, बड़े नंबर। अब इसमें एक चीज और जो आपने एक और नोटिस करी होगी, क्या, जब मैं बोल रहा हूं 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1, तो यहां पर एक के पीछे एक जीरो है। जब मैंने बोला 10 स्क्वायर, देखो यहां पर एक के पीछे दो जीरो है। जब मैंने बोला 10 की पावर 3, देखो एक के पीछे तीन जीरो है। जब मैंने 10 की पावर 4 बोला तो देखो एक के पीछे चार जीरो आई है। जब मैंने 10 की पावर 5 बोला तो एक के पीछे 5 जीरो हैं। तो जो पावर है यहां पर, जब तुम्हारे पास में बेस क्या है, बेस बराबर 10 है, तो यहां पर पावर का मतलब है क्या, पावर का मतलब है नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस राइट ऑफ 1 या राइट टू द 1। 1 के राइट में कितनी जीरो, 1 के राइट में कितनी जीरो। देखो छोटे मुद्दे हैं, बहुत छोटे मुद्दे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी छोटे मुद्दे को छोटा मान के नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इसे हमें कर लेना चाहिए। बोलो याद रहेगा या नहीं रहेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, यस और नो, सही रहेगा क्या, बिल्कुल सही बात है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि जैसे ये पॉजिटिव पावर्स के लिए मैंने कहानी बताई, किसके लिए बताई, पॉजिटिव पावर्स के लिए, ऐसी ही एक कहानी चलती है नेगेटिव पावर्स, ऐसी ही एक कहानी चलती है हमारी नेगेटिव पावर्स। यहां पर ध्यान दीजिए, बेस क्या है, बेस है 10, और यदि मैं यहां पर बात कर रहा हूं अभी नेगेटिव पावर्स, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, नेगेटिव पावर्स। तो अब देखो नेगेटिव पावर्स को भी ध्यान से समझना। यहां पर पहला वाला कंपैरेटिवली इजी था, बच्चे सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं। देखो हमारे पास यदि है 10 की पावर -1, तो इसका मतलब आएगा 0.1। लेकिन यदि मेरे पास में है 10 की पावर -2, तो अब ये बनेगा 0.01। मेरे पास में है 10 की पावर -3, तो ये आएगा 0.001। मेरे पास में है 10 की पावर -4, तो मेरे पास आएगा 0.0001। मेरे पास में है 10 की पावर -5, तो अब मेरे पास क्या आएगा, बोलो, ये आएगा 0.00001। अब देखो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, अभी लाजमी है वो आना, कि सर ये किया कैसे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यदि 10 की पावर -1 है तो इसे 1/10 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/10, जो कि आपका बनता है 0.1। सिमिलर वे में यदि आपके पास में 10 की पावर -2 है, तो इसका मतलब होता है 1/10 की पावर 2, और 1/10 की पावर 2 का मतलब आता है 1/100, और इसे जब डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.01। क्या आता है, 0.01, एंड सो ऑन, बिल्कुल इसी प्रकार से। लेकिन अब देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात, जैसे मैंने बोला था आपको क्या, जब पॉजिटिव पावर है तो बड़े नंबर हैं, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि पावर क्या है, नेगेटिव,
पावर क्या है आपकी, नेगेटिव पावर यदि आ रही है, क्या आ रही है, नेगेटिव पावर्स यदि हैं, इसका मतलब क्या है, स्मॉल नंबर। इसका मतलब क्या है, स्मॉल नंबर्स। नंबर्स क्या होने वाले हैं, छोटे होने वाले हैं। पॉजिटिव पावर है तो नंबर्स क्या होंगे, बड़े। मतलब जो हमारे एग्जाम्पल हैं, देखो ये स्पीड ऑफ लाइट और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपने लिखा हुआ देखा होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने लिखा हुआ देखा होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ऐसे लिखते हैं कूलाम। या स्पीड ऑफ लाइट को आपने देखा होगा, इसे लिखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब यहां से इतना ऑब्जर्व करने से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखो -19 है, मतलब ये है स्मॉल नंबर। कैसा नंबर है, बहुत ही छोटा है, क्योंकि -19 है। और यहां पर देखो +8 है, तो ये है तुम्हारा लार्ज नंबर या बिग नंबर, जो भी आप बोलना चाहो, लार्ज या बिग नंबर। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। बड़ा नंबर कब, जब पावर पॉजिटिव है, किसकी, 10 की। छोटा नंबर कब, जब पावर नेगेटिव है। अभी तो इसके आगे की कहानी अभी डिस्कस करना बाकी है, वो तो साइंटिफिक नोटेशन में आएगा। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट पे चर्चा कर रहा हूं। देखो मुझे लगता है मैंने काफी आराम से यहां पर समझाने की बात करी है। अब दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यहां पर ध्यान दीजिए। देखो मैंने क्या लिखा था, बेस 10 में पावर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीरोज राइट टू द 1। बेस 10 में जब पावर होती है तो वो क्या मतलब है, नंबर ऑफ जीरोज टू द राइट ऑफ 1। 1 के राइट में कितनी जीरो हैं वो पावर बताती है, यदि आपका बेस 10 है। ऐसे ही अब मेरा सवाल है, अब आप देख के बताओ क्या बता रहा है। भैया यहां पर ध्यान दीजिए, यदि आपका बेस 10 है, बेस क्या है 10, तो आपकी नेगेटिव पावर का मतलब आएगा क्या, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब ध्यान से देखो कैसे, जब मेरे पास में यहां पर -1 है तो मतलब देखो डेसिमल में एक ही प्लेस है। फिर मेरे पास -2 है, एक और एक 2 प्लेसेस हैं। 3 है तो 1 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस बनाए। जब 4 है तो 1 2 3 और 4 डेसिमल प्लेस बन गए। 5 है तो 1 2 3 4 और 5 डेसिमल प्लेसेस यहां पर मुझे बनते हुए नजर आएंगे। बोलो भैया इतना क्लियर है या नहीं है, इतना क्लियर है या नहीं है। अब एक चीज और बोली जाती है जो इन दोनों के कंक्लूजन पे आपको समझ में आनी चाहिए, वो क्या है, यदि तुम्हारे पास में बेस है, क्या बेस तो 10 है, और बेस 10 के बाद में यदि पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव पावर है, तो डेसिमल शिफ्ट्स टू राइट। डेसिमल किधर शिफ्ट होता है, शिफ्ट्स टू राइट। दैट इज, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीजेज, जीरो इत इंक्रीज होंगी। लेकिन यदि आपके पास में नेगेटिव पावर है, यदि आपके पास में क्या है, नेगेटिव पावर है, तो भैया डेसिमल जो है, डेसिमल शिफ्ट्स टू लेफ्ट, शिफ्ट्स टू लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इंक्रीजेस। ये दो मुद्दे क्लियर हैं। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा मुद्दा याद रखना, वो क्या है कि पॉजिटिव में जो पावर जितनी बड़ी होगी वो नंबर उतना ही बड़ा होगा, लेकिन नेगेटिव में पावर बड़ी मतलब नंबर छोटा, नेगेटिव में पावर बड़ी मतलब नंबर छोटा। क्या बोल रहा हूं मैं, लिख दूं क्या यहां पर, देखो बेस 10 पॉजिटिव पावर, तो डेसिमल किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट में शिफ्ट हो रहा है।
और नेगेटिव पावर है तो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। सर ये तो कैसे हुआ, ये तो आपने बताया ही नहीं। रुको जरा बताऊंगा मैं, अभी यही चीज तो आनी है। बस अभी मेन क्या है कि बेस 10 में पॉजिटिव पावर मतलब नंबर ऑफ जीरोस बढ़ेंगी, नेगेटिव पावर मतलब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बढ़ेंगे, बराबर। अब हमारे पास में जो मैंने चीज बोली थी, क्या बोली थी भाई, कौन सी जीरो कहां पर किसके साथ में क्या होगी, यही ना। तो इसको भी तो हमें कर लेना है, फटाफट करते हैं बेटा। राइट में शिफ्टिंग और लेफ्ट में शिफ्टिंग, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन उस शिफ्टिंग के लिए यहां पर मेन चीज जो मैंने अभी आपको बोली थी, इफ पॉजिटिव पावर इंक्रीजेस, इसका मतलब यह है नंबर इंक्रीजेस, और इफ नेगेटिव पावर इंक्रीजेस, इसका मतलब नंबर डिक्रीजेस। तुम इसे अपने ओन शब्दों में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जितना बड़ा नेगेटिव वैल्यू, जितना बड़ा नेगेटिव पावर, जितनी बड़ी नेगेटिव पावर, इट इंप्लाइज नंबर उतना ही छोटा, नंबर उतना ही छोटा। ये है इसका मेन सारांश, ये है इसका मेन सारांश, ये हमें समझ में आना जरूरी है। अब इसके बाद हमें मेन मुद्दे पर बात करनी है और वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, किस मुद्दे पर बात करनी है हमें बात करनी है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब देखो मेरे पास में, मैं चाहूं तो सारे नियमों को एक साथ लिख दूं या फिर मैं एक एक करते हुए लिखूं और उसके एग्जाम्पल दूं। तो पहला जो नियम है वो क्या कहता है कि यदि a की पावर m इंटू a की पावर n है तो इसका आंसर आएगा a की पावर m प्लस n। यहां पर ध्यान दीजिए कि यदि आप दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनका बेस क्या है, सेम, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड। तो भैया हम कह रहे हैं इन मल्टीप्लिकेशन इफ बेस इज सेम देन पावर्स आर एडेड, पावर्स क्या होंगी, जुड़ेंगी, पावर्स क्या होंगी, जुड़ेंगी, ऐड होंगी। देखो a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर आएगा a की पावर m प्लस n। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3। तो अब आइडियली ये क्या होगा, 10 की पावर 2 का मतलब आएगा 10 इंटू 10, और फिर इंटू में 10 की पावर 3 का मतलब क्या आएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। अब इसको यदि आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 100 और ये आएगा 1000। मतलब देखो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब ये आ गया 10 की पावर 5 बराबर आ गया क्या, मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया था क्या। तो भाई इतना दिमाग नहीं लगाना है, हम सिंपल सी बात है कि 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, देखो दोनों का बेस है सेम, तो मैं सीधा लिखूंगा 10 की पावर 2 प्लस 3 मतलब 10 की पावर 5। मैं और एग्जाम्पल लिख दूं, मान के चलो मेरे पास लिखा है 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, अब बोलो क्या आ जाएगा, तो आप सीधा बोलोगे 2, देखो बेस सेम है तो 4 और 3 7। बोलो कितना आसान है। मैंने बोला मान के चलो आपके पास में है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3/2, तो अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे एक्स की पावर आएगी 2 प्लस का 3/2, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा एक्स की पावर 2 दूना 4 और 3 7/2। आई होप तुम्हें फ्रैक्शनल एडिशन आता है। मैंने बोला यहां पर 4 एग्जाम्पल दिए हैं और देना चाहूं तो p की पावर 3 इंटू पी की पावर 5/2, बोलो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर p की पावर आएगी
3 प्लस का 5/2, इट एम्प्लाइज ये आ जाएगा पी की पावर 2 3 6 और 5 11, 11/2। बोलो पहला नियम क्लियर है क्या? पहला नियम क्लियर है क्या? यदि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स ऐड होंगी। पावर्स क्या होंगी? ऐड। पावर्स क्या होंगी? ऐड। अगला नियम है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन का, सॉरी डिवीजन का। अगला नियम क्या है मेरे पास, ध्यान से देखना। नियम नंबर 2 ये कह रहा है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n यदि है, ये आएगा ए की पावर m माइनस n। ये क्या आएगा? ए की पावर m माइनस n। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, यदि इसको समझना है, अभी यदि इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो मैं इससे पहले एक और नियम लिख देता हूं, वो ज्यादा कारगर रहेगा आप लोगों के लिए, मुझे मेरे हिसाब से, क्योंकि क्या है जनरली यही रहता है, लेकिन मैं दूसरा लिख देता हूं। वो है 1 अपॉन ए की पावर माइनस n बराबर होगा ए की पावर n। मतलब यदि नेगेटिव पावर इन डिनोमिनेटर, नेगेटिव पावर इन डिनोमिनेटर इक्वल्स पॉजिटिव पावर इन न्यूमरेटर, यदि कोई नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर है तो उसे यदि मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगी? वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। वो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास में है 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस 2, तो भैया ये क्या हो जाएगा? x की पावर 2। या मेरे पास में है 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस 3, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? x की पावर 3। मान के चलो मेरे पास में है यहाँ 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 6, तो क्या लिखूंगा? 10 की पावर 6। पर एक मन में डाउट आ रहा होगा कि सर नीचे पॉजिटिव हो गई तो क्या करूंगा? ये भी मन में आ सकता है डाउट। तो भैया देखो, यदि हमारे पास में है 1 अपॉन ए की पावर m, तो मैं इसे लिखूंगा ऊपर ले जाने पर ए की पावर माइनस m। मतलब देखो, ये जो दो चीजें बताई, यहां से तुम्हें एक चीज समझ में आनी चाहिए, और वो पता है क्या है? कि कहानी का सारांश ये है, कहानी का सारांश ये है कि when x when power is shifted, power is shifted from numerator to denominator, numerator to denominator, और vice versa, इट्स साइन चेंजेस, इट्स का जो साइन होगा वो क्या होगा? चेंज होगा। इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। मतलब पॉजिटिव पावर देखो नेगेटिव बन जाती है, नेगेटिव वाली पॉजिटिव बन जाती है। बेसिक सा नियम है। अर्थात यदि मेरे पास में कहीं पर है 1 अपॉन एक्स की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाकर x की पावर माइनस 2। मेरे पास लिखा है 1 अपॉन पी क्यूब, तो मैं इसे लिख सकता हूं p की पावर माइनस 3। तो बेसिक नियम आपको समझ में आया या नहीं आया? कि जब भी पावर को तुम शिफ्ट करोगे, जब भी पावर को तुम क्या करोगे? शिफ्ट करोगे, तो हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? इसका साइन चेंज होगा। अब हम तीसरे नंबर के नियम की बात कर लेते हैं। और तीसरे नंबर पे क्या नियम है? सेम बेस में डिवाइड, मतलब ए की पावर m अपॉन ए की पावर n यदि है, ये आएगा ए की पावर m माइनस का n। तो हमने यहां पर क्या बोला? इफ बेस इज सेम इन डिवीजन, बेस इज सेम इन डिवीजन, then power gets subtracted, power of denominator, power of denominator
गेट्स सब्ट्रैक्टेड, गेट्स सब्ट्रैक्टेड। इतना आसान है ये नियम। उदाहरण के तौर पे देखो, ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है जहां पर हम जीरोज को कैंसिल करते हैं एटसेट्रा। जैसे मान के चलो मेरे पास पहला एग्जांपल दिया गया है 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर। अब देखो वैसे तो ये आसान है, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये सीख रहे हैं। देखो मुझे करना क्या है, सिंपल सी बात है, 10 की पावर 3 है, 2 है, तो मैं लिखूंगा 3 माइनस 2 मतलब 10 की पावर। सवाल में ऐसे भी तो हो सकता है, देखो एग्जाम्पल्स ही तो जरूरी है। अभी मान के तो मेरे पास लिखा है ऊपर 10 की पावर 9 अपॉन नीचे लिखा है 10 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा भाई, कब आएगा 10 की पावर 9 माइनस 2 मतलब आएगा 10 की पावर 7। अच्छा क्या सर पावर नेगेटिव होगी तो? डरना नहीं है भाई, पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, आपको तो अपनी चाल में चलना है। मान लो ऊपर है 10 की पावर -6, नीचे डिवाइड किया 10 की पावर 8 से, अब क्या हो जाएगा सर जी? देखो 10 की पावर -6, 8 ऊपर जाएगा तो ये होगा -8 मतलब आएगा 10 की पावर -14। और एग्जाम्पल सर, लो भाई एग्जाम्पल का भरमार है यहां पर। मैंने बोला नीचे है 10 की पावर -4 नीचे, और ये है 10 की पावर -6, क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर देखो 10 की पावर तो -4, फिर माइनस और फिर -6, ध्यान रखो ये नीचे से ऊपर जा रहा है। देखो मेरे पास में यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो ऊपर गया तो ये a की पावर m-n हुआ, तो यहां पर ये -4 एज इट इज, फिर माइनस और फिर -6, बस यहां पर गलती मत कर देना, तो ये आएगा -4 + 6 मतलब 10 की पावर +2। यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। देखो एक्सपोनेंट्स हम कल पढ़ेंगे, अभी सॉरी साइंटिफिक नोटेशन, पर ये जो बेसिक एक्सपोनेंट हैं ये आपके अच्छे से ढंग से कवर होना जरूरी है। यदि ये ढंग से कवर नहीं होगा तो भैया आपको परेशानी ही परेशानी होगी। बोलो यस और नो, इतना क्लियर है क्या? और एग्जाम्पल देने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं करना था, नीचे से ऊपर ले जाओ, बस ये कहानी को सॉल्व कर लो। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दी एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल अब जैसे देखो क्या होता है ना, ऑनलाइन में यही समस्या होती है, जैसे मान लो आप बोल दो कि सर और एग्जाम्पल दो, तो भी मुझे यहां पर ऑल एग्जाम्पल देना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लाइव नहीं जुड़े हैं एक दूसरे से, हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में मिल रहे हैं। खैर ये तो एक बात का मुद्दा है। चलो मान के चलो मैंने एक एग्जाम्पल और दे दिया, पांचवा एग्जाम्पल 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -6, बोलो क्या आएगा? ये बहुत जगह काम आएगा। तो आप बोलोगे सर जी 10 की पावर -3 -6 मतलब +6, तो अब ये आएगा 10 की पावर 3। बस अब तो मैं हाथ फास्ट चलाना है, स्पीड अप करना है, प्रैक्टिस करनी है एडिशन सब्ट्रैक्शन की, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद चौथा जो है वो है पावर टू द पावर। चौथा है मान लो a की पावर है m और उसके ऊपर है पावर n, तो भैया इसका मतलब आएगा a की पावर m इंटू n। मतलब पावर के ऊपर यदि पावर है तो भैया पावर्स का क्या होगा? मल्टीप्लाई। इफ पावर इज ऑन अ पावर देन powers get multiply, power gets what? multiplied, powers का क्या हो जाएगा? multiply। एग्जाम्पल जैसे मान के चलो हमारे पास है 10 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो ये मत कर देना कहीं जल्दबाजी में कि 10 की पावर 5, नहीं, यहां पर क्या आएगा? 10 की पावर 6। मान के चलो मेरे पास दिया गया है 2 की पावर 3 और होल पावर 2, तो क्या आंसर आएगा? ये आएगा 2 की पावर 6। क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 6। बोलो जैसे मान लो और एग्जांपल के तौर में मुझे दिया गया है 3 का स्क्वायर और होल क्यूब, कितना आ जाएगा? तो 3 की पावर अगेन 6। मैंने और एग्जांपल लिया, मान लो यहां पर है 5 का स्क्वायर और पावर है 4, तो कितना आएगा? 5 की पावर 8।
मान के चलो मेरे पास में है 5 की पावर 1/3 और पूरे की पावर है 3, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 5 की पावर 1/3 इंटू 3, मतलब 5 की पावर 1। ये बहुत काम आने वाले हैं। मान के चलो मुझे एग्जाम्पल दिया है 8 की पावर है 3/2 और पूरे की पावर है 4, तो बोलो कितना आएगा। आप बोलोगे 8 की पावर आएगी 3/2 इंटू 4, मतलब 8 की पावर आएगी 6। इतना समझ में आ रहा है क्या? देखो बेसिक एग्जाम्पल है, पावर के ऊपर पावर मतलब पावर्स में मल्टीप्लीकेशन। तो 3/2 इंटू 4 काटोगे, 2 से 2, 2 तिया 6 बराबर, यस और नो। और एग्जाम्पल लिखूं क्या? मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, पर फिर भी लिखना है। मान लो आपने बोला सर 10 का पावर है 2/3 और पूरे की पावर है 6, बोलो कितना आएगा। तो आप बोलोगे 10 की पावर 2/3 इंटू 6, तो 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 4। कर पा रहे हैं क्या? ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट यहां पर है। अब इसमें और क्या रह गया? देखो पावर के ऊपर पावर हो गई, पावर को जोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सब कुछ कर दिया। अभी इसके बाद में एक छोटी सी चीज और है, वो है पावर जीरो। जीरो पावर को और देख देते हैं, एंड उसके बाद आज के लेक्चर को तो हम खत्म करेंगे। कितने हो गए ये? 4 हो गए। पांचवा है जीरो पावर। अगला टॉपिक जो होगा ना वो साइंटिफिक नोटेशन होगा और उसके बाद हमें इसको खत्म करना है। लेकिन अभी आज के सेशन को यहीं रोकने वाले हैं थोड़ी देर में। चलो तो जीरो पावर, तो देखो मान के चलो मैं पूछूं तुमसे 10 की पावर 0, इसका आंसर क्या आएगा? ये सवाल है। तो कैसे सोचोगे? पहले मैंने सवाल दिया है। देखो सोचने का तरीका ऐसा हो सकता है क्या, मैं एक तुमसे एग्जांपल पूछूं 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3, बोलो कितना आएगा। इसे कैसे सॉल्व करोगे? सर इसमें क्या है? सर इसे हम लिखेंगे 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर, ये 3 आएगा। मैंने बोला हाँ, तो बोलो ये क्या हो गया? सर ये हो गया 10 की पावर 0। कहानी तो वही थी भाई, तुम इसे डायरेक्टली लिख सकते थे कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, मतलब 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3 1 होता है। लेकिन यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या ये इस तरह से इस जगह पहुंचता है? मतलब इसका भी आंसर क्या तुम्हारे पास 1 होना चाहिए? बिल्कुल। मतलब तुम एक नियम लिख सकते हो, a की पावर 0 बराबर 1 किसी भी बेस की, for any base, if power is 0, then answer is what? 1। आंसर क्या आएगा? 1। अर्थात मैं तुमसे बोलूं 2 की पावर 0, बोलो क्या लिखोगे? 1। मैं बोलूं 3 की पावर 0, बोलो क्या लिखोगे? 1। मैंने बोला 5 की पावर 0, तुम बोलो क्या लिखोगे? 1। मैंने बोला 10 की पावर 0, बोलो क्या लिखोगे? 1। मैंने बोला 100 की पावर 0, तब भी आंसर 1। बेस कितना भी बड़ा हो जाए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। तो ये तो था हमारा आज का सेशन, जिसको मैं एक बार आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि भाई हमने क्या पढ़ा। हमने आज के सेशन में जो मेन डिस्कशन था हमारा वो था एक्सपोनेंट्स। इस टॉपिक पर इसकी जरूरत कहां पड़ती है, कैसे पड़ती है, इसको समझने हुए हमने बोला एक्सपोनेंट होता क्या है। तो हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट को ही बेटा हम पावर भी कह रहे थे। तो एक्सपोनेंट बताता है कि बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है। एक्सपोनेंट क्या बताता है? कि किसी बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है। फिर हमने ये बेस 2 के लिए हमने एक्सपोनेंट को देखा। फिर हमारा इंपॉर्टेंट बेस है 10, उसका हमने देखा पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव पावर का मतलब बड़े नंबर, और बेस 10 में पावर का मतलब होता है 1 के पीछे कितनी जीरो हैं। दूसरी चीज, बेस 10 में नेगेटिव पावर यदि है तो इसका मतलब है 1 के कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं यहां पर, बराबर, यस।
नाउ नेगेटिव पावर का मतलब होता है छोटे नंबर और पॉजिटिव पावर का मतलब होता है बड़े नंबर, बराबर। यही चीज मैंने यहां पर लिख के भी दी है। अगली कहानी है पॉजिटिव पावर इंक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा, नेगेटिव पावर इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा। मीनिंग क्या है, जितनी बड़ी नेगेटिव पावर नंबर उतना ही छोटा होगा। अब इसके बाद मैंने लॉस के बारे में बात की। पहला लॉ है यदि बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस में पावर को यदि मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करता हूं तो इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। एग्जाम्पल दिए हैं। तीसरा रूल क्या है कि यदि बेस सेम है और मैं डिवाइड करता हूं तो भैया ये क्या हो जाएगी, पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाला है कैलकुलेशन में, फिजिक्स में। फिर अगला है पावर के ऊपर यदि पावर लगी हुई है तो पावर्स में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। देखो ये वाला एग्जाम्पल, फिर ये वाला एग्जाम्पल, इस तरह के एग्जाम्पल फिजिक्स में काम आते हैं जहां पे एक बच्चा कई बार जल्दबाजी में गलती कर बैठता है। फिर अगला लास्ट है जीरो पावर। भैया किसी भी बेस की यदि पावर जीरो है, किसी भी संख्या की पावर यदि जीरो है तो आंसर तुम्हारा आएगा वन, आंसर तुम्हारा आएगा वन। ये है हमारा एक्सपोनेंट वाला टॉपिक। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा साइंटिफिक नोटेशन का, जिसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि हमें लेक्चर की ड्यूरेशन को 40 से 45 मिनट के अंदर ही रखने की कोशिश करनी है। हाँ, मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, मैं बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट वे में नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन यकीन मानिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब काम का है और वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। आपको यदि या और भी कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स चाहिए, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रेजिलियंस के ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको और एडिशनल चीज़ें ऐप पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर कंटेंट यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है।